आज पढ़ेंगे हम वीटो शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। वीटो होता क्या है? वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब है कि किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने से उसको क्या कर देना, रोक देना। किसी भी चीज पर वीटो करने का क्या मतलब है? यानी वो ऐसी विधेयक जो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया लेकिन राष्ट्रपति ने उसे अपनी अनुमति नहीं दी, तो उसको क्या कहा? तो उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। देखो, अगर पूरे विश्व की बात करें तो वीटो कितने हैं? चार। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। तीसरा है पॉकेट वीटो। और चौथा है क्वालिफाइड वीटो। ठीक है। पूरे विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं या अध्यक्षात्मक देश हैं, सॉरी संसदीय देश है या अध्यक्षात्मक देश है, टोटल कितने वीटो को यूज करते हैं? चार प्रकार के। ठीक है। पहला एब्सोल्यूट। अगर पूछा जाए एब्सोल्यूट वीटो किसकी देन है, तो आप कहेंगे ये यूके के महाराज या महारानी प्रयोग किया करते थे। वर्तमान में ये शक्ति यूके के महाराज या महारानी के पास नहीं है। ठीक है। कहां से लिया हमने? यूके। सस्पेंसिव वीटो कहां से ली? ये हमने लिया है फ्रांस से। पॉकेट वीटो यूएसए। और क्वालिफाइड वीटो ये भी यूएसए से। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास सिर्फ ये वीटो पावर नहीं है, बाकी की तीन वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये कहां पर है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति ने आज तक कितनी बार वीटो पावर का यूज किया है। कोई पूछे तो कितनी बार किया है बताओ? तीन बार। एक बार 1954 में किया, ये राज्य के संदर्भ में वीटो है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का वीटो नहीं है। दूसरा 1986 इंडियन पोस्टल ऑफिस बिल। ठीक है। तीसरा 1992 संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति देने से मना कर दी। ठीक है। ये वीटो जो यूज किया इसको एब्सोल्यूट वीटो की तरह है। ये वीटो पॉकेट वीटो की तरह है। और ये वीटो एब्सोल्यूट वीटो की तरह है। हाँ या ना? तो आज हमें चारों वीटो पढ़ने हैं। ठीक है। देखो पहले एक एक करके देखते हैं। पहला ले आओ। कौन सा? एब्सोल्यूट वीटो। अगर हिंदी पूछा जाए तो आत्यंतिक या पूर्ण या निरपेक्ष। ठीक है। इनका हिंदी है शब्द। एब्सोल्यूट वीटो होगा या हिंदी में होगा तो आत्यंतिक होगा या पूर्ण होगा या निरपेक्ष होगा। कोई भी विधेयक, समझते रहे ना, कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब वो दोनों सदनों से पास हो जाए और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे। मानो कोई विधेयक है जो लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया, कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साधारण विधेयक के मामले में कितनी प्रकार की शक्ति यूज कर सकता है? या तो उसको राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे, या अस्वीकार कर दे, या या पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज दे। हाँ या ना? जैसे ही राष्ट्रपति ने किसी जैसे ही राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर अपनी
स्वीकृति दे दी, वो विधेयक क्या बन गया? अधिनियम बन गया। जैसे ही राष्ट्रपति ने विधेयक को क्या कर दिया? इनकार, यानी राष्ट्रपति ने किस शक्ति का प्रयोग किया? एब्सोल्यूट वीटो। हाँ या ना? जैसे ही राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, राष्ट्रपति ने क्या, कौन सी शक्ति का यूज किया? यानी उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए क्या कर दी उसने? के लिए क्या कर दिया? थोड़ा विलंब कर दिया। हाँ या ना? यानी उसने किस शक्ति का यूज किया? उस विधेयक को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। कौन सी शक्ति? सस्पेंसिव। ना ही राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, ना ही अस्वीकार किया, और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। क्या किया? उसको अपनी टेबल पर रख लिया। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो। है ना? समझो, ऐसा ही एक बार एब्सोल्यूट वीटो के लिए इस शक्ति का पहली बार प्रयोग 1954 में, भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय? इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो क्या हुआ था। ये पहली बार जो एब्सोल्यूट वीटो यूज किया गया वो पेप्सू विधेयक के लिए यूज किया गया। पेप्सू क्या है? हाँ, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब ऑफ स्टेट यूनियन। देखो 1954 के समय पंजाब जो आज पंजाब है, हरियाणा जो आज का हरियाणा है, या हिमाचल प्रदेश जो आज का हिमाचल प्रदेश है, उसके कुछ हिस्से जोड़कर एक राज्य बना था जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पेप्सू। इस पर लगा था राष्ट्रपति शासन। सुनते रहना, क्या लगा था? प्रेसिडेंट रूल। है ना? इस पर प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो हम जानते हैं कि 356 जहां भी लगेगा वहां की विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। जैसे ही विधानसभा भंग हुई, मंत्रिपरिषद विघटित हो गई। तो अब बताओ, वहां के उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो गई? संसद के पास। यानी पेप्सू के संबंध में कोई भी कानून अब कौन बना रहा था? उस वहां भारत की संसद। कब बना रहा था? जब पेप्सू राज्य में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। कब तक लगा? 7 अप्रैल 1954 को उस राज्य से राष्ट्रपति शासन की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। तो जैसे ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, अब बताओ कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो गई? उस राज्य की विधानसभा। यानी तुरंत विधानसभा का क्या हो गया? विधानसभा का सृजन हो गया और मंत्रिपरिषद का गठन हो गया। 8 अप्रैल, इसके एक दिन बाद 8 अप्रैल 1954 को पेप्सू राज्य के संबंध में एक विधेयक आया, और उस विधेयक को कहां भेजा गया साइन करने के लिए? भारत के राष्ट्रपति के पास, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इस आधार पर उस पर साइन करने से मना कर दिया कि जब इस डेट तक, 7 अप्रैल 1954 तक, जब यहां पेप्सू पर राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, तो अब पेप्सू राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो गई? उस राज्य की विधानसभा के पास। 8 अप्रैल को जैसे ही उनके पास ये विधेयक आया साइन करने के लिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कर दिया? मैं इस विधेयक पर साइन करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर अब राष्ट्रपति शासन की समाप्ति हो चुकी है। अब जो विधेयक आया है वो विधेयक कहां पेश किया जाएगा? विधानसभा में। विधानसभा से पास कराओ, गवर्नर से साइन कराओ, और वो विधेयक को क्या बना दो? अधिनियम बना दो। किसने मना किया? और इस जैसे ही मना किया, राष्ट्रपति साहब ने किस शक्ति का यूज कर लिया? विधेयक को पूरी तरह से इनकार करने की शक्ति कौन सी कहलाती है? एब्सोल्यूट वीटो। हाँ है ना? यहां तक समझ में आ गई बात? यानी अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ने साइन करने से मना कर दिया तो क्या हो गया? एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर लिया। ठीक है, आगे चले। दूसरा देखो।
दूसरा कौन सा वीटो है? सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस शक्ति का यूज करते हुए किसी विधेयक को पास करने से पहले उस पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है और थोड़ा समय की मांग करता है। यदि लोकसभा राज्यसभा ने उस पर पुनर्विचार कर दिया तो ठीक है, नहीं किया, ऐसे ही बिना पुनर्विचार किए वापस भेजा तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझो। ये है कोई भारत की लोकसभा और ये क्या है? राज्यसभा। ये कहां से लिया गया पहले ये बताओ? सस्पेंसिव वीटो कहां से लिया गया? फ्रांस से। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, विधेयक कहां चला गया? राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? या तो उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें या पुनर्विचार के लिए क्या कर दें? वापस भेज दें। जैसे ही राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, किसके पास? या तो लोकसभा और या बताओ किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? अभी 2 दिन पहले बढ़ाया हमने। है ऑप्शन लो। 85, 86, 87। अब बताओ, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताओ 86 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जब पढ़ा रहे थे तो क्या लिखा था उसमें? कि राष्ट्रपति किस प्रत्येक सदन या किसी भी सदन को या दोनों सदन को पुनर्विचार के लिए एक संदेश भेज सकेगा और राष्ट्रपति यह अपेक्षा करेगा कि दोनों सदन या एक सदन या इनमें से कोई भी एक सदन क्या करे, उस पर पुनर्विचार पर अपना। याद आया? ये कौन सी शक्ति है उसकी? विधायी शक्ति। और जैसे ही राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेजा, उसको कुछ समय क्या कर दिया? निलंब कर दिया। और जैसे ही विधेयक पर कुछ समय के लिए साइन करने से रोक दिया, राष्ट्रपति ने किस शक्ति का यूज किया? सस्पेंसिव वीटो। समझ में आ गई बात? आगे सर, पक्का? सस्पेंसिव वीटो का भारतीय राष्ट्रपति ने यूज किया अभी तक? बहुत बार यूज किया है, लेकिन बहुत बार किया इसलिए हमें याद नहीं रखना। पुनर्विचार के लिए तो भेज सकता है ना। पुनर्विचार के लिए किसी भी सदन को भेजे, यह सदन की वो क्या है, पावर क्या है? हाँ, वो पुनर्विचार उस पर करे भी ना भी करें, बिना पुनर्विचार किए अगर वापस भेज दिया गया तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए क्या है? बाध्य है। कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति को सिर्फ किसी भी विधेयक को कितनी बार भेजने की शक्ति दी गई है? एक बार। ये कौन सी शक्ति हो गई? वीटो, सस्पेंसिव वीटो। तीसरा आ जाओ। तीसरा कौन सा है? पॉकेट वीटो। इसको हिंदी में जेबी वीटो कहते हैं। ठीक है। क्या हुआ था? ज्ञानी जैल सिंह कौन है? भारत के राष्ट्रपति इन 1986। अच्छा, इस समय प्रधानमंत्री कौन है 86 में? जिस समय ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति हैं, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मतलब ये सब भी नहीं याद है तुम लोग को? अच्छा, इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई है? राजीव गांधी। चुल्लू चुल्लू भर पानी घर पे है? तो समझ गए इशारा। जेबी बिटो को देखो क्या हुआ। इनके बीच विवाद, यानी जैल सिंह कैसे सदर आदमी,
गुस्सैल। और राजीव गांधी सीधे साधे मतलब दोनों के बीच क्या था, विचारधाराओं में मतभेद था। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह कुछ और कर रहे हैं, राजीव गांधी कुछ अलग कर रहे हैं। सुनो क्या कहानी थी। 1962 में कौन सा युद्ध हुआ? अच्छा, भारत कितनी बार युद्ध लड़ा है अपने पड़ोसी देशों के साथ? 1962 भारत पाकिस्तान। अच्छा। 65, 71, 48। 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ भारत का? 20 अक्टूबर 1962। भारत दिवाली मना रहा था और एक पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, चाइना। उसके बाद जवाहर, जिस समय कौन थे 62 में भारत के प्रधानमंत्री? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद उस युद्ध के बाद नेहरू साहब कभी भी उठ नहीं पाए। 20 अक्टूबर 1962 भारत पर चाइना ने आक्रमण कर दिया और उसके बाद से भारत और चाइना के बीच कैसे संबंध हो गए? खराब। 62 के बाद 86 तक कोई भी एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जिसने भारत से यात्रा की हो, कहाँ की ओर? चाइना की ओर। राजीव गांधी 62 के बाद चाइना की यात्रा पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री। अच्छा, 70 एक भारतीय संविधान का 78 अनुच्छेद क्या कहता है? हाँ, 78 है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ये है हेडिंग, क्या है? इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कोई भी कार्य की जानकारी प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को। और इसके बाद जब ये होता है तो प्रधानमंत्री जब चाइना की यात्रा करके आए तो किससे मिलना चाहिए था उनको? किसके तहत? 78 क्लॉज 1 के तहत। लेकिन ये भाई साहब ज्ञानी जैल सिंह से मिलने नहीं गए, तो क्या होगा दोनों के बीच? पलटकर ज्ञानी जैल सिंह ने 78 क्लॉज 2 का यूज करके राजीव गांधी को क्या कर लिया? बुला लिया। आपने आपने जानकारी नहीं दी कि चाइना के साथ क्या बात हुई, लेकिन 78 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि तुम नहीं दे रहे हो, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह संघ की कार्यपालिका के समस्त कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग मांग लिया। किसने मांग लिया? अब राजीव गांधी का ईगो क्या हो गया? क्लैश कर गया। किसके साथ? ज्ञानी जैल सिंह के साथ, कि हमने नहीं गए, कोई बात नहीं, आपने कैसे बुला लिया। दोनों के बीच मतभेद भयानक। और भारतीय राजनीति में ये पहली बार सुगबुगाहट होने लगी कि हो सकता है ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ क्या आ जाए? महाभियोग। मामला खराब चल रहा था लेकिन महाभियोग नहीं आया। ठीक है, लेकिन दोनों के मध्य संबंध कैसे बिगड़ गए? सोचो कैसे क्या हुआ। इसी समय इंडियन पोस्टल ऑफिस बिल, कौन सा? 1986 प्रस्तुत किया गया। कहां पर? लोकसभा से पास हो गया, कहां गया? राज्यसभा। जैसे ही पास हुआ किसके पास पहुंचा होगा? प्रेसिडेंट के पास। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक। इनके पास कितनी शक्ति, या या पुनर्विचार के लिए वापस भेजे। इनके मन में क्या चल रहा था कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। यदि स्वीकार कर लिया तो क्या बन गया? वो एक्ट बन जाता, जो कि ज्ञानी जैल सिंह कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे। दूसरा, अस्वीकार करते तो कैसे करते? ये पोस्टल ऑफिस बिल है, धन विधेयक अस्वीकार हो नहीं सकता। क्या हो सकता फिर? पुनर्विचार के लिए वापस भेजते। पुनर्विचार के लिए जैसे ही वापस भेजते, 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद क्या हुआ? लोकसभा राज्यसभा या तो पुनर्विचार करे, अच्छी बात है, नहीं करे एज इट इज भेज दे, तब भी राष्ट्रपति को क्या हो जाएगा? फंस गया। उन्होंने ना ही स्वीकार किया, ना ही अस्वीकार किया, ना ही पुनर्विचार के लिए भेजा, बल्कि क्या कर लिया? अनिश्चित काल के लिए उसको टेबल पर रख दिया। नहीं करूंगा साइन, जो करना है कर लो। कौन सी बीट ऑफ पावर का यूज किया? पॉकेट वीटो। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखो। तो कब यूज किया गया? 1986 पहली बार पॉकेट, सॉरी, पहली बार एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कब किया भारत के राष्ट्रपति ने? 1954। क्या कहानी याद है? 7 अप्रैल 1954 को वहां पर क्या हुआ? पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति हो गई और 8 अप्रैल को वो बिल किसके पास आया? राजेंद्र प्रसाद जी के पास। उन्होंने क्या आधार, किस आधार पर मना कर दिया? कि जब राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है
तो उस राज्य के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य की विधानसभा के पास। इसलिए मैं साइन नहीं करूंगा। दूसरा क्या हुआ? इंडियन पोस्टल ऑफिस बिल अमेंडमेंट कब, सॉरी 1986 कब आया? 86 में। कहानी पता चल गई, ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच संबंध कैसे चल रहे हैं, विवादित। उन्होंने इसकी शक्ति का यूज करते हुए क्या किया? उस विधेयक को अनवरत काल के लिए उसको साइन करने से मना कर दिया। कुछ नहीं है, आज तक वो पास नहीं हुआ। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए कुछ, नहीं है? तो मान तो लिया, हाँ करेंगे, क्योंकि सब देखो, बस थोड़ा सा अंतर समझो। यहां कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति विधेयक पर क्या करेगा, या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, या कितने दिन में, कितने दिन में, इसका टाइम नहीं लिखा। क्या लिखा है? यथाशीघ्र, जब उसको टाइम मिलेगा तब वो साइन करेगा, एज सुन एज पॉसिबल। आज मिला तो आज कर दिया, नहीं मिला तो 1 साल बाद टाइम मिलेगा, नहीं करूंगा साइन। 10 साल बाद टाइम मिलेगा, नहीं करूंगा साइन। तो यहां पर संविधान में राष्ट्रपति क्या हो गया? थोड़ा शक्तिशाली हो गया। जैसे ही यथाशीघ्र की शब्द है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति 10, हाँ यहां पे देखो अंतर है। ये है यूएसए के राष्ट्रपति के पास शक्ति, वो 10 दिनों के भीतर क्या करेगा? उसको स्वीकार करे या, और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति में लिखा यथाशीघ्र, इस यथाशीघ्र का उल्लेख आप कैसे लेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रपति यथाशीघ्र का मतलब क्या निकाल रहा है, ये उसके ऊपर उसकी विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, इस वजह से इसका यूज करते हुए इंडियन पोस्टल ऑफिस बिल को क्या कर दिया गया? अनिश्चित काल के लिए पॉकेट में रख दिया गया। कौन सा वीटो यूज कर लिया? नेक्स्ट देखो, ना ही उसको स्वीकार किया, ना ही अस्वीकार किया, ना ही वापस भेजा। क्या कर लिया? हाँ आ गया, मैं देखूंगा, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं उस पर साइन करूंगा। बिल्कुल रखा होगा, बिल्कुल रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा? क्वालिफाइड वीटो। ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, किसके पास है? यूएसए के पास। देखो क्या होता है, थोड़ा समझ लो। हालांकि हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना थोड़ा सा कि क्वालिफाइड वीटो क्या है। समझो, यूएसए में जैसे भारत में लोकसभा, वैसे यूएसए में नहीं, रिप्रेजेंटेटिव हाउस। जैसे भारत में राज्यसभा, वैसे वहां पर सीनेट। पास हुआ कोई विधेयक, कहां पहुंचा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस पर क्या करे? स्वीकार करे या अस्वीकार करे। स्वीकार कर दिया तो क्या हो गया? अस्वीकार कर दिया तो नहीं। अस्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रस्ताव क्या हो गया? कैंसिल। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अस्वीकार करने का मतलब क्या है? कि वो उम्मीद कर रहा है दोनों हाउसेस से। किससे? भारत, अमेरिका का राष्ट्रपति उम्मीद कर रहा है किससे? दोनों हाउसेस से, कि जिस विधेयक को इन्होंने साधारण बहुमत से पास किया है उसे विशेष बहुमत से पास करा के मेरे पास भेजो। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने किसी भी विधेयक को अस्वीकार किया, इसका क्या मतलब है? इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वह प्रस्ताव क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह आशा की, किससे? दोनों हाउसेस से, कि जिस विधेयक को आपने साधारण बहुमत से पास करके भेजा है उसे क्या करो? हमारे पास विशेष बहुमत से पास करके भेजो, मैं साइन कर दूंगा। कितने दिनों के भीतर? 10 दिनों के भीतर। समझ में आ गई बात? तो नहीं करेगा वो साइन। हाँ, आशा की है, मतलब वो आशा पूरी करनी है। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कोई विधेयक पहले ही से विशेष बहुमत से पास हुआ तब,
क्वेश्चन ये होना चाहिए था ना। नहीं, कोई विधेयक दो पहले से साधा बहुमत से नहीं विशेष बहुमत से पास होकर पहुंचा राष्ट्रपति के पास तब। क्या? सोचो, ये तो मुद्दा क्वालिफाइड वीटो का इस्तेमाल उसने तब किया जब दोनों सदनों से कैसा बहुमत से पास हुआ है, साधा बहुमत से, और राष्ट्रपति क्या आशा कर रहा है कि कृपया आप इसको विशेष बहुमत से पास कराएं, और कौन सा वीटो यूज कर लिया, क्वालिफाइड वीटो। लेकिन सोचो पहले से विशेष बहुमत से पास होता तब राष्ट्रपति क्या करते? राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ तब उसकी अस्वीकार करने की शक्ति क्या हो जाती, खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात? पक्का। एक विधेयक और था, सॉरी, भारत के राष्ट्रपति ने पहला एब्सोल्यूट वीटो कब यूज किया? 1950। दूसरी बार एब्सोल्यूट वीटो कब यूज किया? एब्सोल्यूट वीटो यूज किया है दूसरी बार 1992। क्या था? एक विधेयक आया भारत के राष्ट्रपति के पास, सांसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक। किससे आएगा? कहां आया? कहां पास हो गया? राज्यसभा। ये कौन सा विधेयक है? इसको देख के क्या लग रहा है? इसका क्या वो किस कैटेगरी में रखोगे इसको? हाँ, फाइनेंस नहीं, मनी बिल। वेतन भी है, भत्ता भी है, पैसे से संबंधित मामला। कौन सा बिल है ये? मनी बिल कैसे पास होगा दोनों सदनों से? साधा बहुमत से। लोकसभा से पास हो गया, कहां पहुंचा? राज्यसभा। राज्यसभा के पास कितनी शक्ति है मनी बिल को लेकर? कौन कौन सी है? या तो स्वीकार करे, या संशोधन की सिफारिश करे, या 14 दिन तक रोक ले। स्वीकार किया, कहां पहुंच गया? राष्ट्रपति के पास। संशोधन की सिफारिश की, कहां पहुंच गया? लोकसभा। लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार करने और ना करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। वो स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। दोनों ही स्थिति में कहां पहुंच जाएगा? राष्ट्रपति के पास। या तीसरी शक्ति क्या है राज्यसभा के पास? 14 दिन तक रोक ले। 14 दिन के बाद क्या माना जाएगा? 15वें दिन मनी बिल स्वतः पास हो गया। तीनों कंडीशन कहां पहुंचा? प्रेसिडेंट के पास धन विधेयक के मामले में कितनी शक्तियां हैं? दो शक्ति है, या तो वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। लेकिन अस्वीकार कब करेगा? जब उसको इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले अनुमति नहीं ली गई हो। और ऐसा ही मामला आया कब? 1992। आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति, और इनके पास इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले अनुमति नहीं ली गई थी। इस आधार पर उन्होंने क्या कर दिया? इस विधेयक को क्या कर दिया? मना कर दिया। कौन सी शक्ति यूज की? एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, पक्का? श्योर? ये थे वीटो पावर। कितने प्रकार के वीटो पढ़े हमने? 4। पहला कौन सा था? एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा? तीसरा? पॉकेट वीटो। चौथा? क्वालिफाइड। शुरू के 3 वीटो किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। और चौथा वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? विधेयक पर अपनी अस्वीकृति जाहिर कर देगा। कौन? भारत का राष्ट्रपति। इसका क्या मतलब है? कि वह विधेयक समाप्त हो गया। कौन कब कब यूज किया? पहला एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया 1954 में, और दूसरा एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया 1992 में। तीसरा सस्पेंसिव वीटो का क्या मतलब है? कुछ समय के लिए राष्ट्रपति ने जैसे ही विधेयक को क्या कर दिया, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। इसका क्या मतलब है? कि विधेयक कुछ समय के लिए निलंबित हो गया। कौन सी वीटो पावर? सस्पेंसिव। तीसरा क्या है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? राष्ट्रपति ने ना ही विधेयक पर स्वीकृति दी, ना ही अस्वीकृति दी, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पॉकेट में रख लिया। चौथा क्वालिफाइड वीटो, ये हमारे पास नहीं है। कहां पर है? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। इसके तहत अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करता है? यदि कोई विधेयक साधा बहुमत से पास हुआ है तो उस पर अपनी अस्वीकृति जाहिर करते हुए क्या कहेगा? वह दोनों सदनों से आशा करेगा कि कृपया इस विधेयक को
विशेष बहुमत से पास कराएं। जैसे ही विशेष बहुमत से पास हो गया, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है। ये थी वीटो पावर। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं हम लोग।